सफिया, फजीलत तो ठीक ठाक है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। रहने के लिए नहीं आई? मिलने के लिए आई थी, रहने के लिए तो नहीं आई। लो, शादी को 1 महीना हो गया, रहने के लिए क्यों नहीं आई? अब कहाँ ससुराल वाले इजाजत देते हैं मैके में जा जाकर लड़की को रहने की। हर कोई हम जैसा थोड़ी होता है, बहू को खुली छूट दे दी हो, जब चाहे मैके चली जाए। इतने बड़े दिल कहाँ होते हैं लोगों के। ये तो ठीक कह रही है तुम। बस रोक टोक बहुत करते हैं, लोगों के दिल में तो खौफे खुदा ही नहीं रहा। शादी हो जाए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि लड़की अपने माँ बाप को छोड़ ही दे। तो और क्या, लेकिन तुम तो उनकी बड़ी तारीफ कर रही थी, ये रोक टोक क्यों शुरू कर दी उन्होंने? बस क्या बताऊं, लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं रास्ता। पहले तो अच्छे भले थे, शादी के बाद ही उन्होंने परपुर्जे निकाल लिए। हाय हाय, इतनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची और ये मसला हो गया उसके साथ। बस दुआ करो, अल्लाह सबकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। हाय हाय। हाँ सफिया, तुम उस औरत से बात करो ना जिसने ये रिश्ता करवाया। करूंगी बात उससे, बल्कि मैं तो फजीलत की सास से बात करने वाली हूँ कि ये कोई तरीका नहीं है। हाँ ये ठीक है, उसकी सास से बात करना, ये मामला अभी से सुधर जाए ना तो बेहतर है। वो लोग तो अभी से रोक डाल रहे हैं, इस तरह तो तुम्हारी बेटी सारी उम्र उनकी जूतियां सीधी करती रहेगी। शायद ससुराल का सुख किसी भी लड़की के नसीब में नहीं होता, सारा कुछ कितना भी अच्छा क्यों ना नजर आता, चीजें जरूर बदलती हैं शादी के बाद। आप सही कहते हैं अब्बा, आपकी बातें मुझे बड़ी देर बाद समझ में आती हैं। मुझे खुश नहीं होना चाहिए कि फजीलत के साथ इस तरह हुआ, और शायद अब मेरी सास को एहसास हो कि वो मेरे साथ कितनी ज्यादती करती रही है। लेकिन अब्बा पता नहीं क्यों, जो तकलीफ मुझे होती है मैं उस तकलीफ में किसी को भी नहीं देखना चाहती, चाहे वो मेरी नंद ही क्यों ना हो। आप सही कहते हैं अब्बा, शादी कोई फेरी टेल नहीं होती, और अगर होती भी है तो ये वो फेरी टेल है जिसमें एक जिन जरूर होता है और उस जिन के साथ जंग करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये तरीका नहीं है हमारे घर की बहुओं का, जो आपकी बेटी ने अपनाया हुआ। हमारे घर से जब भी बहुएं बाहर जाती हैं, पूछ के इजाजत लेके जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि बैग उठाया, पैक किया और चल दिए। अभी बच्ची है बहन जी, उसे पता नहीं है इसलिए पूछे बगैर आ गई। खैर अब इतनी भी बच्ची नहीं है भाई साहब, शादी हो गई है उसकी, और जब बेटियां ब्याहते हैं ना तो उन्हें समझा बुझा के हदायत दे के भेजते हैं, और आपने और आपकी बेगम ने तो कुछ भी नहीं समझाया। सारी नसीहतें बेटियों को ही करनी चाहिए, कुछ तो सासों को भी समझ होनी चाहिए। क्या मतलब है आपका? आपने भी तो मेरी बेटी को नौकर समझ लिया, जाते ही घर के कामों पर लगा दिया उसे। क्यों, क्या आपने अपनी बहू को काम पे नहीं लगाया? तख्त पर बिठाया हुआ है आपने। आंटी आप चाय पीजिए। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है घर में। चाय दो बेटा। बहन जी, ये बातें तो होती रहेगी, आप मेहरबानी से चाय पी लीजिए। हाँ आंटी आप चाय पीजिए, फिर आराम से बात करते हैं।